आज ये सदन एक बार पुनः देश के अंदर वर्तमान में व्याप्त बाढ़ एवं सूखा की व्यापक त्रासदी पर चर्चा कर रहा है। प्रतिवर्ष मानसून सत्र में एक बार दो बार इन विषयों पर चर्चा होती है। सदन पर हुई चर्चा को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, पिछले 12-14 वर्षों से हम लोग इस सदन में बैठ करके और जो चर्चाएं अब तक हुई हैं और उसके उपरांत जो क्षेत्र बाढ़ से त्रस्त हुए हैं या जो सूखे की चपेट में आए हैं, आपदा राहत प्रबंधन के द्वारा जो कार्यक्रम वहां पर चलाए जा रहे हैं या चलाने की घोषणाएं होती हैं, उनके परिणामों से सहज अनुमान लगा सकते हैं। जल को हमारे परंपरा में जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। जल के बगैर इस सृष्टि की ही कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए जीवन का आधार भी है। सृष्टि का आधार है तो जल इस जीवन का आधार भी है। लेकिन जब उस जल का उचित प्रबंधन न हो और उचित नियोजन भी न हो, तो वह जल किस प्रकार से मानव सभ्यता के लिए, इस सृष्टि के लिए खतरनाक हो सकता है, वह बाढ़ की त्रासदी के समय हम सब महसूस करते हैं। और बड़ी अजीब सी विडंबना है कि एक साथ देश का एक क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आता है तो दूसरा क्षेत्र सूखे की चपेट में भी रहता है। मानसून देर में आया। इसी सदन में आशंकाएं उठ रही थी कि मानसून नहीं आएगा, सूखा पड़ेगा। बहुत सारे क्षेत्र सूखे पड़े हैं। मेरे बगल में रमेश जी बैठे हैं। रमेश जी का छत्तीसगढ़, सावन में वहां पर बारिश ही नहीं हुई। बिहार का एक बहुत बड़ा भाग है जो आज भी सूखे की चपेट में है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पहले ही पंजाब और हरियाणा में जिस प्रकार से बाढ़ ने अपना कहर बरपाया, राजस्थान जो हमेशा सूखा रहता था, गुजरात में जहां हमेशा सूखा रहता था, इस बार बाढ़ की त्रासदी से वहां पर लोग खासतौर से कुछ क्षेत्रों में काफी हद तक प्रभावित हैं। बाढ़ और सूखे की इस त्रासदी को एनडीए सरकार ने स्वीकार किया था और एनडीए सरकार ने इसके लिए एक योजना भी बनाई थी। और कितना अच्छा होता कि पर्यावरण को ध्यान में रख करके, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण संवर्धन के लिए जो भी प्रयास हो सकते थे उनको ध्यान में रख करके नदियों को जोड़ने की उस परियोजना को क्रियान्वित किया गया होता तो संभवतः ऐसा नहीं होता कि इस देश का एक बहुत बड़ा भूभाग एक ही समय सूखे की चपेट में होता है तो एक बड़ा भूभाग बाढ़ की चपेट में भी होता है। कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी है और उस प्रबंधन की कमी के कारण आज ये स्थिति इस देश में आई है। हम लोग पिछले 14 वर्षों से लगातार इस बहस में पड़े हुए हैं, देख रहे हैं। हमेशा जब भी मानसून सत्र प्रारंभ होता है तो कहीं से सूखे की आवाज उठती है, कहीं से बाढ़ की चर्चा उठती है। चर्चा के बाद मंत्री जवाब दे देते हैं और उस जवाब के साथ ही फिर आगे की योजनाएं क्या होनी है वह वहीं पे समाप्त भी हो जाता है। हम लोग जानते हैं घोषणाएं जो होती हैं यहां पर कितना वो प्रभावी हो पाता। कभी कभी यह भी प्रश्न उठता है कि संसद सरकार के प्रति जवाबदेह है या सरकार इस संसद के प्रति जवाबदेह, ये प्रश्न उभरने लगते हैं। और इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर जो एक प्रश्न उभरने लगा है, मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मोदिया, आपदा कोई भी आए, मुझे लगता है आपदा बता करके नहीं आएगी। आपदा प्रबंधन के लिए आपने क्या किया है, सरकार उसके बारे में बताएं। आपदा जब आएगी उसके उपरांत तब कोई रिलीफ के कार्य प्रारंभ हो और वह भी देर से 72 घंटे के बाद, 100 घंटे के बाद,
तो मुझे लगता है कि वह आपदा प्रबंधन नहीं, वह सरकार की संवेदनहीनता को, सरकार की उन सरकार की उस यानी आम जनमानस की भावनाओं के साथ सीधे सीधे एक खिलवाड़ है। और इस प्रकार का खिलवाड़ हर वर्ष हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं कि जल के उचित प्रबंधन के माध्यम से या किसी भी प्रकार की आपदा के लिए अगर हमारे पास प्रशिक्षित स्टाफ है, प्रशिक्षित टीम है, तो वह टीम उस आपदा को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी न हो सके। पैसा हर साल खर्च होता है। बाढ़ की जो त्रासदी है, मैं जानता हूं कि इस बाढ़ से जुड़े हुए जितने विभाग हैं, इस देश के भ्रष्टतम विभागों में से है। हर साल बाढ़ के पूर्व आपदा नियंत्रण के लिए जो पैसा जाता है, उस पैसे का कहीं भी उचित नियोजन नहीं होता है, उचित उपयोग नहीं होता है। पैसा बाढ़ से पहले किस रूप में, वह पैसा बाढ़ को रोकने के लिए किस रूप में उपयोग होता है, और बाढ़ के बाद जब बाढ़ आती है उस समय किस प्रकार से बाढ़ के समय वह पैसा बहाया जाता है, वह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। महोदया, मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में 1998 की, 2001 की और उसके बाद की जो बाढ़ की भीषण त्रासदी, जो सदी की सबसे भीषणतम बाढ़ थी, उनको हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हम लोगों ने वहां पर जन और धन की व्यापक क्षति को देखा है। लोगों के उजड़ते हुए घरों को हम लोगों ने देखा है। कराहती हुई मानवता को चिल्लाते हुए उन बच्चों को हम लोगों ने वहां पर अपनी आंखों से देखा है। लेकिन बार बार वही प्रश्न उठता है कि बाढ़ के समय या किसी भी आपदा के समय मंत्रियों के, माननीय प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्रियों के दौरे उन संबंधित क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन जब आपदा थोड़ा नियंत्रित होती तो उसके उपरांत सब शून्य हो जाता है। उसके बाद की कार्रवाई, उसके बाद की जो उसके बाद के उपाय होने चाहिए वो जीरो हो जाता है। इसलिए मुझे उस मुद्दों पर, खासतौर से बाढ़ से तीन, उस पर अगर हम इसको देखें कि कोई भी आपदा आने से पूर्व, और खासतौर से बाढ़ और सूखे के बारे में जब चर्चा हो रही है, तो बाढ़ आने से पूर्व क्या प्रबंधन किए गए हैं। तटबंधों के संबंध में नदियां जो आज गाद से भट चुकी हैं, क्योंकि बाढ़ अचानक नहीं आ रही है, वनों की अंधाधुंध कटाई, भूमि संरक्षण, जो मृदा संरक्षण से संबंधित जो उपाय होने चाहिए थे वो उचित न होना, विकास का अवैज्ञानिक सोच बाढ़ के मुख्य कारणों में से है। मैं इस बात को पिछले 3-4 वर्षों से महसूस कर रहा हूं। हमारा गोरखपुर जनपद इस वर्ष भी आधा जनपद में अच्छी बारिश हुई, आधे जनपद में बारिश